हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था शोल्डर जॉइंट के बारे में, तो आज ये शोल्डर जॉइंट के ऊपर सेकंड लेक्चर है आप लोगों का। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, और साथ ही साथ उस मूवमेंट में जो जो मसल्स इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो शोल्डर जॉइंट है उसमें ऑल टोटल 6 मूवमेंट्स होते हैं, और उन 6 मूवमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको सर्कमडक्शन कहते हैं। तो अगर ऑल टोटल मूवमेंट पूछा जाए तो ऑल टोटल मूवमेंट 7 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके नाम लिख रहा हूँ आपका। शोल्डर जॉइंट, सबसे पहला मूवमेंट है आपका यहाँ पे फ्लेक्शन। ओके, चलिए फ्लेक्शन का मूवमेंट। अब इसमें मसल्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है वो चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देखिए फ्लेक्शन के जो एक्शन है उसमें आपका सबसे पहला जो मेजर मसल है वो है आपका पेक्टोरालिस मेजर। मैं यहाँ पे एक्चुअली मेजर मसल से लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रीमूवर मसल के ही नाम लिख रहा हूँ, तो इसलिए चलिए पहला है हो गया आपका पेक्टोरालिस मेजर। जो दूसरा मसल है आपका फ्लेक्शन के में जो हेल्प करता है वो है आपका डेल्टॉइड। अब देखिए डेल्टॉइड का भी 3 फाइबर होता है। ठीक है, 3 फाइबर में से जो एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड होगा ना, उस एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड वो आपका हेल्प करेगा फ्लेक्शन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मसल है वो है आपका कोरेको ब्रेकियलिस। कोरेको ब्रेकियलिस, ये तीनों मेन मसल्स हैं आपके जो कि फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा मूवमेंट के बारे में, वो है आपका ठीक इसका ऑपोजिट एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में जो मेन मसल है सबसे पहले है आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड। ठीक है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड मसल। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। दूसरा है आपका जो कि मेन मसल है आपका, उसका नाम है लैटिसिमस डॉर्साई। लैटिसिमस डॉर्साई। ठीक है, जो तीसरा नाम है, तीसरा मसल का जो नाम है वो है आपका टेरेस मेजर। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका एक्सटेंशन का मसल्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं एबडक्शन के मसल्स का। ठीक है, चलिए एबडक्शन। एबडक्शन जो है, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इसमें मैं रेंज ऑफ बताना भूल गया, रेंज ऑफ मूवमेंट बताना भूल गया। तो फ्लेक्शन का जो रेंज होता है वो है आपका 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक्सटेंशन का जो रेंज है वो हो जाएगा आपका ठीक उसका ऑपोजिट, यानी 180 टू 0 डिग्री। ठीक है, एबडक्शन का जो रेंज ऑफ मोशन है वो फिर सेम है आपका 0 टू 150 डिग्री या 180 डिग्री। हर बुक में अपना अपना वैल्यू है, वो वेरी करता रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिए एबडक्शन में क्या है ना कि 3 मसल्स अलग अलग आपका प्री मूवर है, यानी कि मेन मसल है, और तीनों मूवमेंट अलग अलग रेंज ऑफ मोशन के लिए, यानी कि 0 टू 15 डिग्री अगर आप मूवमेंट करेंगे तो उसमें आपका काम आता है सुप्रास्पाइनेटस मसल, वो मेन मसल है आपका। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस वहाँ पे हेल्प करेगा। यही अगर आप 15 डिग्री टू 90 डिग्री अब अगर आपका रेंज जा रहा है तो उसमें आपका हेल्प करता है डेल्टॉइड का मिडिल फाइबर। ठीक है, डेल्टॉइड का कौन सा फाइबर? मिडिल फाइबर, मिडिल फाइबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर 90 टू 150 डिग्री या 180 डिग्री अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपका कौन सा मसल काम करता है? उसमें आपका 2 मसल काम करता है, और दोनों मसल का नाम है आपका ट्रपीजियस एंड सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, चलिए ये तो हुआ अभी आपका एबडक्शन वाला पार्ट। अब हम लोग जानेंगे एडक्शन वाले पार्ट को। ठीक है, ठीक उसका ऑपोजिट, एडक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एबडक्शन। एबडक्शन में आपका अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाता है, एडक्शन में आपका टुवर्ड्स द मिड लाइन जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अगर ऑपोजिट है तो फिर उसी तरह से हो जाएगा 180 या फिर 150 डिग्री टू 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो मेन मसल है वो 3 है। कौन कौन सा, वो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। जो 3 मसल है आपका एडक्शन में वो है आपका पेक्टोरालिस मेजर, सबसे पहले पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्साई, बाइसेप्स ब्रेकियाई,
और इसी के साथ जो चौथा मसल है बाइसेप्स ब्रेकियाई के साथ, कौन सा है आपका? ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। चलिए, ये तो हुआ अभी आप लोग का 4 एक्शन के बारे में, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। अभी भी 2 बचा हुआ है, वो है आपका इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। 4 मूवमेंट्स की हम लोगों ने बात कर ली थी। अभी हम लोग 5वें मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, वो है आपका इंटरनल रोटेशन, ठीक है। अब इंटरनल रोटेशन का रेंज देखिए 0 to 70 डिग्री या 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी मसल्स का नाम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका इंटरनल रोटेशन में वो आपका हेल्प करता है सब स्कैपुलरिस, ओके, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ उसका हेल्प करेगा पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ आपका लैटिसिमस डॉर्साई भी वर्क करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड भी हेल्प करता है, ठीक है, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। चलिए, ये तो हुआ आपका इंटरनल रोटेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रोटेशन या लास्ट जो आपका मूवमेंट है शोल्डर जॉइंट का। चलिए, एक्सटर्नल रोटेशन में बस 2 मसल का हेल्प करता है, वो 2 मसल का नाम है आपका इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस मेजर, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको ये बताना भूल गया, इसका रेंज ऑफ मोशन भी सेम है आपका, बिल्कुल इंटरनल रोटेशन जैसा। तो इसका भी रेंज ऑफ मोशन क्या आएगा आपका? 0 to 70 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका सारे मूवमेंट्स का नाम, और मूवमेंट्स में कौन कौन से मसल्स हैं उन सभी मसल्स का, प्री मूवर मसल का मैंने आपको नाम दे दिया है। अभी अगर आपको इन सभी मसल्स का अगर ऑरिजिन और इंसर्शन भी जानना है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे उसके लिए पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करना होगा, और वो पूरा चार्ट मैं अपलोड कर दूंगा अपने वेबसाइट पे भी, और मैं यहाँ पे आपको बता भी दूंगा। तो अगर आपको वो चार्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस चार्ट को जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगी मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये तो हुआ आपके मूवमेंट की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लास्ट चीज़ है, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई के बारे में। किसका? शोल्डर जॉइंट का, ठीक है। चलिए, शोल्डर जॉइंट का नर्व सप्लाई के बारे में अगर हम लोग पहले बात करें, शोल्डर जॉइंट नर्व सप्लाई, ओके, नर्व सप्लाई। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि 5 नर्व हैं, मेन नर्व जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस में मैंने बताया था, ठीक है, जो ब्रांचेस हैं आपके। तो उसमें से 5 में से एक तो आपका मेन नर्व था एक्सिलरी नर्व, ठीक है, एक्सिलरी नर्व। तो उसमें से एक एक्सिलरी नर्व का जो सप्लाई है वो आपका शोल्डर जॉइंट में, जहाँ तक अगर आपको एक्सिलरी नर्व का कोर्स एंड रिलेशन याद होगा तो एक्सिलरी नर्व का ही 2 ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो कि एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। और उसी में से एक जो उसका ब्रांच है वो जाकर के वाइंड अप हो जाती है सर्जिकल नेक के अराउंड, इसका कहाँ पे? ह्यूमरस के। तो वो सप्लाई किसको करेगी? शोल्डर जॉइंट को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सिलरी नर्व लिखा है। अब इसके साथ साथ 2 नर्व और भी हैं, ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, और उसके साथ साथ लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब लेटरल पेक्टोरल नर्व नाम से ही क्लियर है, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर को सप्लाई करेगी, और ये सब सुप्रास्कैपुलर है तो सब स्कैपुलरिस को सप्लाई करेगी, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका नर्व सप्लाई के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो चलिए, ब्लड सप्लाई के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए 2 आर्टरी हैं। सबसे पहला है आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये तो हुआ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपका। और दूसरा हो गया आपका सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो ये हुआ आपका शोल्डर जॉइंट का नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई। अब एक लास्ट आपका बच गया क्लिनिकल एनाटमी। तो क्लिनिकल एनाटमी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। अब आ जाते हैं हम लोग क्लिनिकल एनाटमी के बारे में, ठीक है। तो क्लिनिकल एनाटमी में हम लोग 2 पॉइंट्स पे जानेंगे।
सबसे पहला तो क्लिनिकल एनाटॉमी है आपका फ्रोजन शोल्डर, जिसका फिजियोथेरेपी का केस में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर एक केस हुआ। दूसरा आप इसमें शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में आप शोल्डर डिसलोकेशन लिख सकते हैं। शोल्डर जब डिसलोकेट होता है अपने क्लेनॉइड कैविटी से, जब ह्यूमरल हेड जो होता है वहाँ पे डिसलोकेट हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर में आपका जो भी मूवमेंट्स हैं शोल्डर के, जैसे मैंने अभी आपको 6 मूवमेंट बताया ना, तो वो 6 मूवमेंट्स में भी रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। जॉइंट में स्टिफनेस होने लगता है, जॉइंट में पेन होने लगती है अगर आप करेंगे, तो ये सब भी हो गया आपका फ्रोजन शोल्डर के केस में। दूसरा तो आपका शोल्डर डिसलोकेशन है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपका जो ह्यूमरल हेड है वो आपका डिसलोकेट कर जाता है अपने आर्टिकुलर सरफेस से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपका शोल्डर जॉइंट का क्लिनिकल एनाटॉमी में आएंगे। सो यहाँ पे आपका शोल्डर जॉइंट का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ टॉपिक छूटे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं जहाँ तक हो सकेगा उसे कवर अप करने की कोशिश करूँगा। और मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको वो चार्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑरिजिन और इंसर्शन का चार्ट, तो मैं जल्दी से जल्दी उसे बनाने की कोशिश करूँगा, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।